चैप्टर 291 खूनी दुल्हन कंटिन्यू। अथर्व की इनोसेंट कन्फेशन को सुनकर किंजल ने हंसना बंद कर दिया और उसके होठों पर अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोली, तुम वैसे ही बहुत रोमांटिक हो, सीखना तो मुझे पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। किंजल के स्पर्श से ही अथर्व जम गया और उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी। किंजल का ये सॉफ्ट और रोमांटिक साइड उसके अलावा किसी ने नहीं देखा होगा। उसने फिर अथर्व के होठों पर किस कर लिया। तभी कांच टूटने की आवाज आई। लगता है मेरे अलावा किसी और ने भी देखा लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दोनों चौंक गए और अलग हो गए। दरअसल ये कांच नहीं वास था। किंजल ने आवाज की तरफ देखा तो वो बहुत नर्वस हो गई, लेकिन अथर्व ने आंखें घुमा ली और चुप ही रहा। वही एक लड़की दुल्हन के जोड़े में हक्की बक्की होकर अपना मुंह दोनों हाथों से दबाए अपनी बड़ी बड़ी हरी आंखों से दोनों को देख रही थी। किंजल ने किसी तरह हकलाते हुए कहा, काजल काजल वो। इससे पहले किंजल कुछ और बोलती, काजल ने उसे अपनी तरफ खींच और ऊपर से नीचे देखा। दी, आप ठीक है? आपकी यादाश्त तो नहीं गई ना? या आपका ब्रेन ट्रांसप्लांट तो नहीं हुआ ना? उद्धरण चिन्ह। काजल की अजीब बातों से किंजल की भवें सिकुड़ गई, लेकिन अथर्व उसकी बातों को समझ रहा था। उसने दांत पिसते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। काजल ने अथर्व को घूरते हुए देखा और किंजल को अपने पीछे करते हुए कहा, अगर ऐसा कुछ नहीं तो जरूर तुमने दी पर काला जादू किया है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व का मन हुआ कि अपने बाल नोच ले। ये लड़की सच में डम्ब है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। किंजल ने काजल का कंधा थपथपाते हुए कहा, काजल शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कैसे नहीं दी? ये आदमी डेविल है, वेरी बैड है। जरूर इसने आपको सेड्यूस किया होगा। डेविल सिडक्शन में बहुत अच्छे होते हैं, आप इससे दूर रहो, कहीं ये आपका दिल फिर न निकाल ले। अब तो अथर्व को बहुत गुस्सा आया। बार बार दिल निकालने वाली बात सुनकर अथर्व डर से कांप जाता। उसने धीरे से लेकिन गुस्से से कहा, हे चिली, अपने दम दिमाग पर इतना प्रेशर मत डालो, नहीं तो तुम्हारे दोनों बच्चे भी दम निकाल जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। मैं नहीं तुम दम। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। इडियट, काजल को गुस्सा मत दिलाओ। दोनों बहनों ने ये सोचा और अगले ही पल उन्होंने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। काजल ने अपना हाथ पेट पर रख लिया और किंजल को देख मुस्कुरा दी। किंजल ने इशारा समझकर अथर्व से पूछा, क्या कहा तुमने? 2 बच्चे। उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने हाथ हिलाते हुए कहा, हाँ, जुड़वा है। तो क्या? किंजल खुशी से कूद गई और काजल को गले लगा लिया। अथर्व ने मन ही मन कहा, उसे नहीं मुझे गले लगाओ, मैंने बताया है। काजल तो स्तब्ध रह गई और अथर्व को एकटक देखती रही और पूछा, क्या सच में? अथर्व ने हाँ में सर हिलाया और कहा, तो क्या मैं पागल हूँ जो ऐसे ही बोल दूंगा? उद्धरण चिन्ह। आखिरकार काजल की आंखों से आंसू गिर गए। 2 बच्चे, जुड़वा, हा। उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने मौका का फायदा उठाया और कहा, स्पाइसी। मेरा मतलब है किंजल और मैं कपल है, तो क्या हमें डेट करने और शादी की इजाजत है? उद्धरण चिन्ह। काजल ने भवे सिकोड़ लिया और कहा, नहीं, फिर मुड़कर किंजल को खींचते हुए अपने रूम में ले गई। अथर्व बेचारा हक्का बक्का रह गया। क्या इस डम लड़की ने मुझे ना कहा? ऐसा हुआ तो मैं स्पाइसी के बिना कैसे रहूंगा? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वो तो अंदर ही अंदर चीख रहा था, लेकिन फिर वो भी काजल के पीछे पीछे चला गया। काजल का दिल बहुत खुश था और वो फौरन दक्ष और अपने पूरे फैमिली को 2 बच्चों के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन फिलहाल उसे अपनी बहन के फ्यूचर की टेंशन हो गई। पीछे अथर्व ने कमरे का दरवाजा बंद किया। काजल अभी भी दोनों को घूर कर देख रही थी। अथर्व ने झुंझलाते हुए कहा, व्हाट? उद्धरण चिन्ह। काजल ने आंखें छोटी की और किंजल से कहा, सच सच बताओ, क्या है आपके और इस ईविल डॉक्टर के बीच में? उद्धरण चिन्ह। किंजल के नर्वसनेस से पसीने निकल गए। अथर्व ने झुंझलाते हुए कहा, स्पाइसी, तुम अपनी छोटी बहन से क्यों डर रही हो? और वैसे भी ये तो डम्ब है, तो इसे बेवकूफ बनाना आसान नहीं होगा। काजल ने गुस्से से दांत पीस लिए और किंजल ने गुस्से से अथर्व को घुरा, जैसे कहना चाहती हो, दोबारा मेरी बहन को डम्ब बोला तो सर फोड़ दूंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। देखा आपने कितना बदतमीज है ये। उद्धरण चिन्ह। किंजल ने काजल के कंधे को थपथपाते हुए कहा, पहले तुम गुस्सा मत करो और ये डेविल डॉक्टर इतना भी बुरा नहीं है। उद्धरण चिन्ह।
काजल हैरान रह गई। दी, आप इसके चाम में मत फंसो। ये डेविल है। एक बार बच गई। अगर आप लोगों में गलती से भी लड़ाई हुई तो ये सीधे आपको अपना टेस्ट सब्जेक्ट बना देगा। इसने ऐसा मुझे कई बार कहा है। उद्धरण चिन्ह। किंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मेरा चाम कम है? फिर काजल ने कान में फुसफुसाते हुए कहा, मैंने इसको ऐसे फंसाया है कि दोबारा मुझे तो क्या तुम्हें भी परेशान नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। काजल के चेहरे में चमक आ गई और अथर्व की तरफ देखते हुए पूछा, तो तुम मेरी दी को बहुत पसंद करते हो? उद्धरण चिन्ह। अथर्व के कान तेज थे, उसने किंजल के प्लान को समझ लिया और उसके साथ देते हुए कहा, आई लव हर। उद्धरण चिन्ह। पता नहीं क्यों इन 3 शब्दों से काजल को अथर्व की फीलिंग पर यकीन हो गया। काजल ने अपनी आंखें छोटी कर ली और एक डेविल स्माइल के साथ साथ अथर्व को देखा। अथर्व की सांस अटक गई। काजल तो उससे भी बड़ी डेविल लग रही थी। खूनी दुल्हन। किंजल ने काजल का चेहरा देखा और समझ गई, ये लड़की अपनी बदमाशी से बाज नहीं आएगी। खुद मां बनने वाली है और हरकतें छोटे बच्चे जैसी। बेचारा अथर्व। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। काजल ने अथर्व को ऊपर से नीचे देखा और कहा, मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगी और उसका जवाब तुम्हें देना है। पास नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। कहाँ फंस गया मैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अथर्व ने सोचा और किंजल को देखा जो अपनी हंसी रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। खूनी दुल्हन। आखिरकार अथर्व ने घुटने टेक दिए। कंटिन्यू। अथर्व ने कॉन्फिडेंस से कहा, ओके, पूछो। काजल ने सबसे पहले सबसे बेतुका सवाल पूछ लिया, यहाँ सबसे सुंदर कौन? उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने दोनों बहनों को देखा और सोचा, क्या ये लड़की अपनी तारीफ सुनना चाहती है? उद्धरण चिन्ह। तुम और कौन? अथर्व ने कहा। काजल ने एक्टिंग करते हुए कहा, हो दी, ये इविल डॉक्टर आपको ब्यूटीफुल नहीं मानता। जस्ट रिजेक्ट हिम। उद्धरण चिन्ह। अथर्व। उसने फिर कहा, अच्छा अच्छा, ठीक है, मैंने गलत कहा। किंजल सबसे सुंदर है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व के चेहरे में जीत की खुशी थी जिसे काजल ने फिर पंच मार दिया। दी, ये कितना बुरा है। मैं दुल्हन हूँ और मुझे बदसूरत कह रहा है। जस्ट रिजेक्ट हिम। उद्धरण चिन्ह। अथर्व को लगा जैसे आसमान उसके ऊपर गिर गया। किंजल अपना मुंह दबाकर हंस रही थी। तुम इस राउंड में फेल हो गए मिस्टर रावत। अब दूसरा सवाल। अथर्व अब अपने मौत का इंतजार कर सकता। इस बार मैं इस डम लड़की को जीतने नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उसने सोचा और अगले सवाल के लिए तैयार हो गया। तुमने कितनी पढ़ाई की है? उद्धरण चिन्ह। अथर्व सकपका गया और उसके पसीने आ गए। उसने तो नाम की ग्रेजुएशन की थी, वो भी किसी फॉरेन कंट्री से। वो भले ही खुद को डॉक्टर बोलता है लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं है। काजल ने फिर पूछा, बोलो बोलो। अथर्व हकलाने लगा, मैंने पढ़ाई की है। की है। वो। काजल ने ताली बजाए और हंसते हुए कहा, दी, इसने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, वो भी नाम का। कभी कॉलेज गया ही नहीं। इसके पास तो डॉक्टर की डिग्री भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। किंजल को ये नहीं पता था। उसने आंखें सिकोड़कर अथर्व को देखा तो अथर्व नजरें चुराने लगा। क्यों मैं इन दोनों के सामने इतना वीक हूँ? मुझे अब अपने अवतार में आना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अथर्व ने अपनी आंखें बंद की और 2 पल बाद खोली। उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया और उसने अपनी देविलिश अंदाज में कहा, तो क्या? मैं फिर भी बेस्ट हूँ। रही किसी स्टूपिड डिग्री की बात तो मैं ला सकता हूँ, वो भी खुद रिसर्च पर। उद्धरण चिन्ह। किंजल ने पलके फड़फड़ाए और काजल को धीरे से अपनी तरफ खींच लिया। अथर्व के चेहरा का इनोसेंस गायब हो चुका था। काजल ने अब भी हार नहीं मानी और बोली, दी, मैं इससे नहीं डरती। हे यू इविल डॉक्टर, अगर मेरी दी को डेट करना है तो मेरे सामने घुटने टेको। उद्धरण चिन्ह। अथर्व की आंखें सिकोड़ गई, कभी नहीं। ओके, तब मेरी दी को भूल जाओ। वैसे भी मैंने दी के लिए एक लड़का देख लिया है। मैं उसी से दी की शादी भी करवा दूंगी। उद्धरण चिन्ह। इस बार किंजल ने कहा, काजल, ये क्या बोल रही हो तुम? उद्धरण चिन्ह। हाँ दी, मैंने देखा है। आप उसे जानती है। आपका दोस्त है। भले ही बदतमीज है लेकिन हैंडसम भी है। जब इस ईविल डॉक्टर ने आपको कैद करके रखा था तब वो आपको ढूंढ रहा था। उसे मैंने शादी में भी बुलाया है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने किंजल का चेहरा देखा तो वो सोच में थी, जैसे कि वो काजल की बात अगले ही पल मानने वाली है। अचानक उसका कॉन्फिडेंस हवा की तरह गायब हो गया। एक आवाज आई और काजल ने आगे कुछ नहीं कहा लेकिन अपने सामने देख चौंक गई। किंजल ने देखा तो उसका दिल इतना नर्म पड़ गया कि जैसे अगले ही पल पिघल जाए।
काजल ने पलके तेजी से फड़फड़ाए और कहा, क्या तुम सच में वही इविल डॉक्टर हो? उद्धरण चिन्ह। अथर्व काजल के सामने घुटने टेक कर बैठा था और बहुत सीरियस टोन में कहा, किंजल से सच में मैं बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज उसे मुझे डेट करने दो। मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। नेवर, उस मेरी वाइफ बनने दो। उद्धरण चिन्ह। किंजल तो शॉक थी, लेकिन काजल के आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, दी, आपने इस डेविल को एंजल कैसे बना दिया? आप इस दुनिया के लिए एंजल हो। उद्धरण चिन्ह। काजल की बात ने किंजल का ध्यान तोड़ा और वो अथर्व से बोली, तुम पहले खड़े हो जाओ। काजल सिर्फ मजाक कर रही थी। वो बहुत पहले ही मान गई थी। फिर काजल से बोली, और तुम रोना बंद करो। तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। काजल ने सुबकते हुए आंसू पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं दी। मेकअप वाटरप्रूफ है। उद्धरण चिन्ह। किंजल, अथर्व। तभी दरवाजे पर नोक हुआ। किंजल ने दरवाजा खोला तो देखा कुणाल था। वो साइड हट गई और कुणाल अंदर आया तो काजल की आंखें लाल थी और अथर्व भी वही था। उसने दोनों को घूरते हुए पूछा, क्या तुम दोनों ने मेरी बहन को रुलाया? उद्धरण चिन्ह। काजल ने कुणाल को अपनी तरफ मोड़ा और कहा, नहीं भैया, बस मैं बहुत खुश हूँ। उद्धरण चिन्ह। खुश होकर कौन रोता है? इस पर अथर्व ने कहा, तुम्हारी डम बहन रोती है। कुणाल ने घूरते हुए अथर्व से कहा, मिस्टर रावत, कंट्रोल। उद्धरण चिन्ह। किंजल ने उसे कोहनी मारी और कहा, काजल को अगली बार तुमने डम कहा तो मैं अब सच में तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। उद्धरण चिन्ह। अचानक ये दुनिया मेरे खिलाफ क्यों हो गई? क्या प्यार करना गुनाह है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तभी कुणाल ने काजल से कहा, चलो, सब आ गए हैं। उद्धरण चिन्ह। काजल ने अपने आंसू पोंछे और खुद को आईने में देखा और बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, चलो भैया। फिर किंजल को चंचल नजरों से देखा और कहा, दी, तुम मेरे इविल जीजाजी के साथ बाद में आना। उद्धरण चिन्ह। किंजल तो जम गई और रोबोट की तरह हाँ में सर हिला दिया। काजल और कुणाल तो चले गए और जब किंजल ने अथर्व को देखा तो बर्फ के पुतले की तरह जमा हुआ था। किंजल ने जब उसका गाल थपथपिया तो वो ठंडा था। अथर्व का गाल पिंच करते हुए बोली, तो तुम काजल के जीजू बन गए। अथर्व ने फाइनली रिएक्ट किया और किंजल के सर को पीछे से पकड़कर पैशनेटली किस कर लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चिराग के लोगों ने राणा रेजिडेंस में घुसने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी इतनी टाइट थी, नामुमकिन सा था। तभी उनके बीच में एक और शख्स आया जिसने काले रंग की हुडी जैकेट पहनी थी। बॉस, आप यहाँ। उद्धरण चिन्ह। चिराग ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और कहा, मुझे बस एक गन दो। उद्धरण चिन्ह। लीडर ने अपनी फुल लोडेड गन उसे दे दी। चिराग ने गन रख ली और जाते जाते कहा, गाड़ी रेडी रखना। ग्रैंडपा ग्रैंडमा, अपने प्यार की आखिरी सीढ़ी पार करना चाहेंगे? कंटिन्यू। काजल और दक्ष की नजरें मिली तो जैसे उनके लिए दुनिया रुक गई। दक्ष के लिए काजल हमेशा से सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन आज उससे भी ज्यादा, जितना वो सोच भी नहीं सकता था। उसका पर्पल लहंगा और पिंक दुपट्टा, उसका मांटिका और बड़े बड़े झुमके, उसकी कमरबंद इतनी अट्रैक्टिव थी, दक्ष का हाथ मचल गया उसे छूने के लिए। उसके मेहंदी में सिर्फ उसका नाम था, उसकी पायल की छनक में सिर्फ वो ही था। काजल की मुस्कान ऐसी कि उस पर जान कुर्बान। दक्ष की इंटेंस नजरों को अपने ऊपर पाकर काजल ब्लश करने लगी। अपनी चोर नजरों से उसने दक्ष को देख ही लिया और बस उसका दिल बाहर आने ही वाला था। क्या मेरा डोडो इतना हैंडसम है? माय एंजल प्रिंस, मेरा दक्ष। काजल की आंखों में सपने थे, जिसमें वो थी, दक्ष था और उसके दो प्यारे बच्चे। अचानक काजल के मन में ख्याल आया, क्या दक्ष या किसी को पता भी है कि मैं 2 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हूँ? मुझे तो नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। केशव और कृपा आगे आए और काजल को अपने साथ मंडप तक ले गए। दक्ष का इंतजार काजल को अपने करीब देखने का कम होता गया। दक्ष ने अपना हाथ बढ़ाया और काजल ने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। आज तो दक्ष की मुस्कान भी छोटी सी नहीं, उससे थोड़ी सी बड़ी थी। त्रिशा ने काजल को बड़ी सी मुस्कान के साथ देखा और वरमाला की थाल सामने कर दी। दक्ष ने वरमाला ली और काजल को पहना दिया। जब काजल ने वरमाला आगे की तो पीछे से अंगद और ओम ने दक्ष को ऊपर उठा लिया। काजल का तो मुंह खुला का खुला रह गया और लिविंग रूम में हंसी और तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। दक्ष ने बहुत प्यार से काजल को देखा और आंख मारी। मेरा डोडो भी मस्ती के मूड में है, लेकिन मुझे किसी ने क्यों नहीं उठाया? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उसने पलटकर कुणाल को छोटी आंखों से देखा और कंप्लेन करते हुए कहा, भैया आपने मुझे क्यों नहीं उठाया?
दिस इज नॉट फेयर। सब हंसने लगे। कुणाल ने अपना सर खुजाते हुए कहा, वो मैं भूल गया। हा 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 हा। काजल ने अपने गाल फुला लिए और पलटकर दक्ष को देखा। अचानक उसे एक आइडिया सूझा और उसने कहा, दक्ष मुझे तुमसे कुछ कहना है। इधर आओ। उद्धरण चिन्ह। भाभी, बहुत बचकानी ट्रिक है। जल्दी हार मान लो भाई, बहुत भारी है। ओम ने कहा। फिर से सब हंसने लगे। अरे मुझे सच में कुछ बताना है। दक्ष, क्या तुम भी मेरी बात नहीं मानोगे? उद्धरण चिन्ह। काजल ने बहुत सीरियसली कहा। दक्ष ने ओम और अंगद का कंधा थपथपाया तो उन्होंने उसे नीचे उतार दिया। ओम ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या भाई, आप भाभी के बहकावे में आ गए? उद्धरण चिन्ह। काजल ने जीत की मुस्कान के साथ दक्ष को वरमाला पहना दी और उसके शेरवानी का कॉलर पकड़ अपनी तरफ खींचा और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, डोडो, हम दोनों जुड़वा बच्चों के पेरेंट्स बनने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। दक्ष के कान में जैसे किसी ने मिश्री घोल दी। उसने पलटकर काजल के गाल पर किस किया और उसे हवा में उठा लिया। काजल तो सकपका गई और दक्ष को कस के पकड़ लिया। उसकी प्यारी सी हंसी पूरे कमरे में गूंज गई। राधिका ने दक्ष से कहा, दक्ष, काजल को नीचे उतारो, वो प्रेग्नेंट है। दक्ष ने जब काजल को नीचे उतारा तो दीक्षित ने पूछा, दक्ष, आखिर काजल ने ऐसा क्या कहा जो तुम इतना खुश हो गए? उद्धरण चिन्ह। दक्ष की मुस्कान और बड़ी हो गई और कहा, जुड़वा बच्चे। उद्धरण चिन्ह। बस इतना ही था कि सारे लोगों की बातें करने की और खुशी से पूरा लिविंग रूम गूंज उठा। सीमा ने काजल की जल्दी से नजर उतारी और उसके माथे पर किस किया। काजल फिर से शर्माने लगी। शादी की आगे की रस्में हुई। आखिरकार काजल की मांग में दक्ष के नाम का सिंदूर था। वो सामाजिक तौर पर दक्ष की वाइफ बन गई। एक लॉयर ने दोनों के सिग्नेचर लिए और अब वो दोनों आधिकारिक पति पत्नी भी बन गए। केशव ने कहा, अब तो हम दोनों संबंधी बन गए तो और बड़ा सेलिब्रेशन होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। तभी काजल ने सबको जाने से रोकते हुए कहा, एक मिनट सब रुकिए। उद्धरण चिन्ह। सब काजल को असमंजस में देखा। उसने आगे कहा, अभी तो एक और शादी होनी बाकी है। उद्धरण चिन्ह। सब फिर आश्चर्यचकित हो गए। राधिका ने पूछा, किसकी काजल? उद्धरण चिन्ह। काजल ने दक्ष को देखा और उसके साथ एक तरफ जाते हुए वो बोली, उनकी जिनका प्यार हम जैसों के लिए मिसाल है, जो एक दूसरे के लिए सालों तड़पते रहे, एक दूसरे से सालों अलग रहे लेकिन एक दूसरे से प्यार करना नहीं छोड़ा। उद्धरण चिन्ह। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। दीक्षित की आंखें भी लाल हो गई। उसने सीमा का कंधा पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। ग्रैंडपा ग्रैंडमा अपने प्यार की आखिरी सीढ़ी पार करना चाहेंगे। उद्धरण चिन्ह। सीमा ने काजल के देखा और उसके गले लग गई और रोने लगी। काजल के साथ साथ सब इमोशनल हो गए। दक्ष ने दीक्षित को एक बॉक्स दिया और कुछ इशारा किया। काजल ने सीमा की पीठ थपथपाए और रुंधे गले से बोली, ग्रैंडमा, आप रो क्यों रही है? क्या आप ग्रैंडपा से शादी नहीं करना चाहती? उद्धरण चिन्ह। सीमा फौरन सीधी खड़ी हो गई और बोली, मैं चाहती हूँ, मैंने कब मना किया? इमोशनल माहौल फिर से खुशनुमा हो गया। दीक्षित ने सीमा के आंसू पोंछे और उसे दक्ष की दी हुई अंगूठी पहना दी। उन्हें मंडप तक ले जाया गया। काजल ने सीमा को दुल्हन की चुनरी उड़ा दी और दीक्षित को पगड़ी पहना दी। दीक्षित और सीमा ने एक दूसरे को देखा जैसे 40 साल पहले के चेहरे को देख रहे हो। सीमा की आंखों से दीक्षित समझ गया कि वो क्या सोच रही थी। उन्होंने कहा, उस समय भी तुम वैसे ही खूबसूरत थी और आज भी हो। आखिरकार हमारे बच्चों ने ही हमें एक कर दिया। उद्धरण चिन्ह। दोनों की ऐसी प्यार भरी बातों से काजल खुद के आंसू नहीं रोक पाई। दक्ष ने काजल को कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया और कहा, हम भी हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। काजल ने भी हाँ में सर हिलाया। दीक्षित और सीमा की शादी और सिंगल फैमिली कंटिन्यू। दीक्षित और सीमा ने एक दूसरे को माला पहनाए और पंडित ने शादी के मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। गठबंधन को दिशांक, दानिश और सुमन ने मिलकर किया। आखिर अपने माता पिता के लिए वो इतना तो कर ही सकते थे। वो लॉयर ने फिर से दोनों का सिग्नेचर लिए और दूसरा मैरिज सर्टिफिकेट बना दिया। लेकिन वो अभी गया नहीं और एक फाइल निकाल कर दीक्षित के हाथों में थमा दिया। फिर दक्ष की तरफ देखा कर कहा, ओके मिस्टर दक्ष सिंघल, मेरा काम खत्म, मैं चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। किसी ने लॉयर की बात पर ध्यान नहीं दिया बल्कि सबका ध्यान तो फाइल पर था। लेकिन दिशांत के कान बहुत तेज थे और अपना असली सरनेम सुनकर उसके होठों में मुस्कान आ गई। सीमा ने पूछा, दक्ष इसमें क्या है?
उद्धरण चिन्ह। इस पर काजल ने कहा, आपकी वेडिंग गिफ्ट खोल कर देखिए। उद्धरण चिन्ह। दीक्षित ने भी लॉयर की कही बात सुनी थी और उसका शरीर कांप गया। उसने कांपते हाथों से फाइल को खोला क्योंकि उसे अपने कानों से सुनी बात को कंफर्म करना था। पहले पेपर एक स्टाम्प पेपर था जिसमें 2 नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखी थी, शेखावत कॉर्पोरेशन चेंज टू सिंघल कॉर्पोरेशन। सीमा ने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया। उसका जोर जोर से रोने का मन हो रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दीक्षित, आखिर तुम्हारे पोते ने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। दीक्षित ने अपने आंसू पोंछे और कहा, हाँ। इससे ज्यादा वो कुछ बोल नहीं पाया। अभी भी सबको कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। काजल ने सबको समझाते हुए कहा, आज से हम सब शेखावत नहीं सिंघल है। अब कंपनी और घर और सब कुछ जिस पर शेखावत का नाम है वो अब सिंघल बन जाएगा। सिंपल। उद्धरण चिन्ह। वहां मौजूद सारे लोग स्तब्ध रह गए। कुछ देर बाद सबने अपनी खुशी जाहिर कर तालियां बजने लगे। अनिका मुस्कुराते हुए काजल के गले लग गई और बोली, वेलकम टू सिंघल फैमिली भाभी। उद्धरण चिन्ह। काजल की आंखें चमक गई। आखिरकार आज का फंक्शन ढेर सारी खुशियों के साथ खत्म हुआ। केशव ने सबसे कहा, चलिए गार्डन में लंच की प्रिपरेशन की गई है। उद्धरण चिन्ह। धीरे धीरे पूरा सिंघल परिवार गार्डन की तरफ चले गए, लेकिन दक्ष ने काजल को खींच लिया और उसके कमरे में ले गया। अरे दक्ष, क्या कर रहे हो? सब क्या सोचेंगे? दक्ष ने काजल को दीवार से सटा दिया और बिना कुछ कहे उसे देखता रहा। फिर अपने उंगलियों से उसके गाल को सहलाया और कहा, आई लव यू। काजल ने दक्ष की उंगलियां पकड़ ली और उसे किस करते हुए कहा, आई लव यू टू डोडो। दोनों हल्का मुस्कुराए। दक्ष ने काजल की नथ को खोल दिया और झुककर उसके होठों को किस कर लिया। आखिरकार काजल उसकी वाइफ बन गई। उसका हाथ उसकी कमरबंद पर चला गया जहां वो कब से छूना चाहता था। काजल को जब गुदगुदी लगी तो किस करते हुए हंसने लगी। दक्ष ने अपना साफा उतार कर साइड रख दिया और कहा, काजल अपने कपड़े बदल लो, ये बहुत भारी होगा ना। उद्धरण चिन्ह। नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं इसे उतार देती हूँ। इसे वापस भी करना होगा। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने काजल का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये रेंटेड नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। उद्धरण चिन्ह। काजल ने दक्ष को घूरा और कहा, मुझे शक था। फिर मुस्कुराते हुए बोली, खैर जाने दो, अब खरीद लिया तो कोई बात नहीं। वैसे कितने की है? उद्धरण चिन्ह। दक्ष चुप रहा और झुककर फिर से किस करते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। उद्धरण चिन्ह। काजल फौरन लहंगे वाली बात भूल गई और गिफ्ट देखने के लिए एक्साइटेड हो गई। क्या है? उद्धरण चिन्ह। अपनी आंखें बंद करो। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने ब्लू बॉक्स निकालकर उसे खोला और सामने कर दिया, देखो तो। काजल ने आंखें खोली तो उसमें 2 ब्लू स्टोन स्टड थी। काफी छोटी थी। दक्ष, क्या ये बच्चे का नहीं लग रहा? उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने काजल ने माथे पर किस किया और कहा, ये वो पहला गिफ्ट था जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था लेकिन दे नहीं पाया। उद्धरण चिन्ह। काजल की आंखें नम हो गए। ये उसी रात की बात होगी जब उन दोनों की जिंदगियां बदल गई। काजल ने कहा, इट्स ब्यूटीफुल। चिराग घर के अंदर पहुंच चुका था और एक कोने से लिविंग रूम में हो रही सारी बातों को सुन रहा था और सब कुछ होते हुए देख रहा था। लेकिन उसकी नजर सिर्फ काजल पर थी। उसने उसका हाथ देखा जो दक्ष को पकड़े हुए थे। काजल, उसका हाथ मत पकड़ो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, उसकी नहीं हो तुम। मैंने तुम्हें जीता था और दक्ष ने धोखे से तुम्हें मुझसे छीन लिया। कम टू मी काजल। काजल को दक्ष ने कपड़े बदल लिए। दक्ष ने नॉर्मल 3 पीस सूट पहना और काजल ने एक रेड अनारकली सूट पहना। उसके बाल खुले थे। मांग का सिंदूर और माथे की छोटी सी बिंदी काजल की खूबसूरती और बढ़ा रहे थे। जब दोनों बाहर आए तो कुछ दूर सब खाना खा रहे थे। वही किंजल ने भी कपड़े बदल कुर्ती पहन लिया था। काजल को अब याद आया और दक्ष को अथर्व और किंजल के बारे में बताना चाहती थी। दक्ष, तुम्हें पता है कि किंजल दी को तुम्हारे दोस्त ने फंसा लिया? दक्ष ने मुंह बना लिया और कहा, मुझे शक तो था। कब से? जब तुम दोनों शॉपिंग पे गए थे। दक्ष ने कहा। वो दोनों किंजल और अथर्व की तरफ ही जा रहे थे कि दक्ष को खून की बदबू आई। उसने सामने देखा तो किंजल और अथर्व कुछ कहने ही वाले थे कि पीछे से उसे किसी ने किक किया और उसके हाथ से काजल का हाथ छूट गया। दक्ष, काजल चिल्लाई। चिराग ने काजल को एक हाथ से पकड़ लिया और उसके गर्दन पर गन रखते हुए पूछा, क्या तुमने मुझे मिस किया? दक्ष ने पीछे देखा तो चिराग था। अगले ही पल उसे गार्ड और घर के लोगों ने घेर लिया।
ओह फेक शेखावत फैमिली ने नाम बदल लिया। उद्धरण चिन्ह। काजल ने चिराग की इरिटेटिंग आवाज पहचान ली। हालांकि वो कर्कश थी। फिर भी, तुम जिंदा हो? काजल ने आश्चर्य से पूछा। चिराग ने काजल की खुशबू लेते हुए कहा, यस बेबी, बिना तुम्हारे साथ सुहागरात बनाए मैं कैसे मर जाता। उद्धरण चिन्ह। राणा पर फूटा किंजल का गुस्सा। कंटिन्यू। काजल ने जैसे ही चिराग की बात सुनी उसका चेहरा पीला पड़ गया। दक्ष ने एक कदम बढ़ाया और कहा, उसे छोड़ो। उसका गुस्सा उसके दिमाग में चढ़ गया। इतना कि अगर वो नजरों से मार सकता तो चिराग हजारों मौत मरता। अगर तुम वही रुको तो अच्छा होगा, वरना काजल की डेड बॉडी मिलेगी तुम्हें। चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा। गार्ड्स ने उसे घेर लिया था और सबकी गन चिराग की तरफ थी। कुणाल ने दांत पिसते हुए कहा, छोड़ो काजल को। ओहो राणा, मेरे ग्रैंडफा तो मर गए, लेकिन उनसे मिस हो गया। वो राणा को खत्म करना चाहते थे लेकिन पूरी फैमिली ही बच गई। लेकिन अब सब मरोगे। काजल जोर लगाने लगी। लीव मी। चिराग ने काजल को और कस के पकड़ा और कहा, हिलो मत बेबी, नहीं तो सबको एक एक करके तुम्हारे सामने मार दूंगा। तुम पागल हो गए हो, छोड़ो, काजल ने चिल्लाते हुए कहा। चिराग ने काजल की तरफ झुककर उसके बालों पर अपने चेहरा सहलाते हुए कहा, हाँ, पागल ही सही, तुम मेरी हो काजल। मैंने तुम्हें जीता था, अब भी तुम मेरी ही हो। काजल डर से कांप गई। दक्ष दी। किंजल ने आगे आकर कहा, बास्टर्ड, मेरी बहन को छोड़ो, और अपनी गन निकाल ली। अथर्व ने किंजल की गन को नीचे किया और कहा, आराम से, काजल उसके पास है। किंजल ने दक्ष को देखा जो शांत था, लेकिन उसकी आंखों से ऐसा लगा कि वहां तूफान मचा हुआ था। अचानक एक गोली चली। किंजल और अथर्व जमीन पर थे और दक्ष के कंधे से खून निकल रहा था। काजल जोर से चीखी। दक्ष और चिराग की पकड़ से छूटने की कोशिश कर लगी। उप्स, मिस हो गया, चिराग ने कहा और काजल को वार्निंग दी, बेबी हिलो मत नहीं तो गोलो दिल पर लगेगी। वैसे वो प्रताप बच गई। उद्धरण चिन्ह। अथर्व और किंजल को पता ही नहीं चला कि कब चिराग ने किंजल पर गोली चलाई, लेकिन दक्ष ने उन्हें धक्का दिया और खुद पर गोली ले ली। कुछ दूर खड़ी राधिका दक्ष के पास जाना चाहती थी, लेकिन दिशांत ने उसे रोका। यही रहो। फिर सबको कहा, यही रहना वरना सिचुएशन और खराब हो सकती है। सिंगल फैमिली के गार्ड्स ने पूरे सिंगल फैमिली को रोक रखा था। मुझे छोड़ो, तुमने दक्ष पर गोली क्यों चलाई? छोड़ो मुझे, उसे हॉस्पिटल ले जाओ। चिराग ने पीछे से काजल का जबड़ा पकड़ लिया और कहा, शट अप, मुझे उस लड़की को मारना है। पूरा परिवार ही बेकार है, तुम्हें नहीं मार पाया, इसने मेरा प्लान भी खराब कर दिया। इस लड़की को मरना होगा। अथर्व ने किंजल को अपने पीछे कर दिया। दक्ष को अपने कंधे की फिक्र नहीं थी, लेकिन उसे पता था कि गोली लगने से उसका बहुत खून बह रहा है। वो अपना सूट जैकेट निकालना चाहता था, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो काजल और पैनिक करने लगेगी। वो खड़ा हुआ और बोला, काजल को छोड़ दो, बदले में क्या चाहिए तुम्हें? चिराग जम गया और उसके चेहरे में ईविल स्माइल थी। मुझे तो बस काजल चाहिए, तो मैं इसे ले जा रहा हूँ। तुम सब एंजॉय करो, मेरे पीछे मत आना। बोल वो हंसने लगा और अपने कदम पीछे लेने लगा। किंजल ने चिल्लाते हुए कहा, अथर्व छोड़ो मुझे, मेरी बहन को वो लेकर जा रहा है, मेरी गन वापस करो। उद्धरण चिन्ह। अथर्व ज्यादा कुछ नहीं, बस किंजल को पकड़कर बोला, ही इज मैड, अगर काजल को उसने कुछ कर दिया तो? किंजल ने दांत पिसते हुए कहा, उससे पहले मैं उसे मार दूंगी। अथर्व छोड़ो मुझे, मुझे काजल को यहाँ छोड़ना ही नहीं चाहिए था। फिर कुणाल, केशव और कृपा की तरफ घूरते हुए कहा, तुम लोग उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए। मैंने काजल को हमेशा प्रोटेक्ट किया क्योंकि मैंने उसे पाला है। वो मेरी बेबी सिस्टर है, तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला। अथर्व छोड़ो मुझे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अथर्व के लिए किंजल को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी किंजल की आंखें छोटी हो गई और सामने से उसे समीर और रोजा दौड़ते हुए अंदर आते दिखे। समीर तो था ही हैंडसम जैसा काजल ने कहा था। उसे देखते ही अथर्व का ध्यान भटक गया। किंजल ने पूरी ताकत लगाई और अथर्व से खुद को छुड़ा लिया और नीचे से अपनी गन उठाकर अपनी जीन्स में फंसाते हुए अथर्व से बोली, सॉरी बेबी, तुम जाओ और दक्ष का इलाज करो। फिर दक्ष से कहा, हे यू मिस्टर अंडरवर्ल्ड किंग, बुलशिट, मैं काजल को वापस ले आऊंगी। उद्धरण चिन्ह। किंजल ने समीर से कहा, तुमने काजल को देखा? उद्धरण चिन्ह। नहीं, लेकिन बाहर मैं शैडो गैंग के एक मेंबर को देखा तो मैंने उसे मार दिया, लेकिन वो लोग यहाँ। उद्धरण चिन्ह।
वो चिराग शेखावत का गैंग है। काजल को ले गए। उद्धरण चिन्ह। समीर ने हाथ मलते हुए कहा, तो चलो आज कुछ एक्शन करते हैं। उद्धरण चिन्ह। किंजल और रोजा ने मुंह बना लिया और बाहर जाने लगे। तभी किंजल ने अथर्व के गाल पिंच किया और कहा, मेरे पीछे मत आना। तीनों ने कुछ कोड में बात किया और सबको अचंभे में छोड़कर बाहर चले गए। अथर्व ने दक्ष से कहा, काजल आ जाएगी। इस पर दक्ष ने कहा, काजल सेफ है, तुम्हारे असिस्टेंट ने सब संभाल लिया। तीनों बाहर आए तो काजल को रामा गोद में उठाए अंदर ला रहा था। किंजल ने पूछा, काजल ठीक है? रामा ने हकलाते हुए घबराहट में कहा, बेहोश है। चिराग कहाँ है? वो भाग गया। किंजल ने समीर और रोजा को देखा और रामा से कहा, उस बास्टर्ड को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकती। काजल का सर सहलाते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे क्यूट ब्रदर हो, तुम अंदर जाओ, मैं आती हूँ। दक्ष ने काजल को वापस आते देखा तो उसकी तरफ दौड़ गया और उसे रामा की गोद से ले लिया। दिशांत ने कहा, दक्ष तुम्हें गोली लगी है। दक्ष चुप रहा और काजल को अंदर ले गया। काजल का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसके चेहरे में खून की छींटें भी थी। कमरे में लेटते ही दक्ष ने अथर्व से कहा, इसे देखो। काजल, ठीक ठीक। वो बस इतना बोल पाया और बेहोश हो गया। उसका बहुत खून बह गया था, गोली आर पार जो हो गई थी। दक्ष कोमा और काजल की बुरी हालत। कंटिन्यू। दक्ष को रावत मेंशन के अथर्व के लैब में शिफ्ट कर दिया गया। उसका ऑपरेशन होना था जो घर पर पॉसिबल नहीं था। काजल बस बेहोश थी और रामा था तो उसे ड्रिप लगा दी गई और वो राणा रेसिडेंस में रेस्ट कर रही थी। 2 घंटे के अंदर अंदर किंजल और उसके दोनों कलीग ने चिराग और उसकी गैंग को पकड़ लिया। उन्हें जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। किंजल ने खुद चिराग को गोली मारी, वो भी आंखों के बीच में, वही जहां गोली लगने से उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। किंजल ने जब सारी बात जानी तब से वो समझ गई कि उसके पेरेंट्स के मर्डर भले ही दक्ष ने किया लेकिन हालात अरविंद शेखावत ने बनाया था। अगर वो उसके पेरेंट्स को धमकी नहीं देते तो कभी कुछ नहीं होता। चिराग की डेथ को कंफर्म कर उसे उसकी कार सहित तालाब में फेंक दिया। वो शहर से बाहर थी और कोई कार उस गहरे तालाब में है, कभी किसी को पता नहीं चलेगा। ये खबर राणा, सिंघल और रावत परिवार तक पहुंच गई। इस तरफ काजल बेहोश थी और दूसरी तरफ दक्ष की सर्जरी तो हो गई लेकिन वो भी बेहोश था। किंजल रावत मेंशन गई। सबसे पहले कुमुद ने कहा, किंजल तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, कुछ खाओगी? आंटी, काजल कहाँ है? वो तो अभी भी राणा रेसिडेंस में है। किंजल झुंझला गई और सिंघल फैमिली के पास गई और पूछा, ग्रैंडपा दीक्षित कहाँ है? वो घर चले गए। क्या हुआ? दिशांत ने शांति से कहा। किंजल ने दिशांत को देखा। उसे दिशांत की काबिलियत के बारे में पता था। किंजल ने काफी रिसर्च जो किया था। हम काजल को या तो अपने घर या यहाँ रावत मेंशन में ले आइए, मुझे राणा की सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं। दिशांत ने कहा, चिंता मत करो। चिराग इसीलिए अंदर आ पाया क्योंकि उसने घर के एक नौकर को मार दिया और उसकी जगह ले ली। एक गार्ड ने उसे पकड़ा तो उसे मारकर उसकी जगह ले ली। किंजल चुप रही। आखिर वो घर ही है, कोई मिलिट्री सीक्रेट बेस नहीं जो कोई अंदर न पाए। इसके बाद किंजल ने दक्ष की हालत पूछने लैब में चली गई। किंजल जैसे ही अथर्व के केबिन में आई, अथर्व ने उसे गले लगा लिया। फिर उसे चेयर पर बैठाते हुए सख्ती से कहा, अगली बार इतनी डेंजरस मिशन मत लेना। तुम उसे जाने देती, मेरे लोग थे न उसे पकड़ने के लिए। उद्धरण चिन्ह। किंजल ने अथर्व को उसके बड़े से चेयर पर धक्का मारा और उसकी गोद में बैठ गई और उसके होठ पर किस करते हुए कहा, ओके। अथर्व का तो फ्यूज ही उड़ गया। वो समझ गया कि किंजल ने उसकी बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। अथर्व ने एक लंबी आह भरी और कहा, दक्ष कोमा में है। किंजल चौंक गई और उठकर दूसरी चेयर पर बैठ गई। अचानक उसके सर में दर्द होने लगा। अगर दक्ष बीच में नहीं आता तो वो फिर से डेथ बेड पर होती। दक्ष ने मेरी जान बचाई, किंजल धीरे से कहा। अथर्व ने ये सुना और उसकी मुठिया कस गई। एक मेडिसिन है जिस पर मेरा रिसर्च पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अब मुझे जल्दी उस पर काम करना होगा। अथर्व ने एक फाइल निकाली और आगे कहा, लेकिन फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ, शायद बहुत ज्यादा खून बह जाने से ऐसा हुआ है। तुम फेल होने की बात कैसे कर सकते हो? स्पाइसी, मैंने ये कहा कि वो दवा दक्ष पर काम करेगी, मैं ये श्योर नहीं हूँ। उसके वाइटल्स ठीक है, लेट अस सी। दूसरी तरफ काजल भी सोई रही। अगले दिन जाकर उसकी नींद खुली। जब वो उठी तो उसके कपड़े बदले हुए थे लेकिन वो पसीने से भीगी हुई थी। म्याऊं, शांत हो जाओ ह्यूमन,
तुम्हारे दोनों बच्चे भूखे हैं। एमरल्ड काजल के गोद में कूद गई और उसके पेट पर अपना पंजा मारने लगी। काजल को एहसास हुआ कि वो कहाँ है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। दक्ष उद्धरण चिन्ह। वो उठती उससे पहले तृषा अंदर आई और काजल को जगा हुआ देख चौंक गई। काजल, काजल, तुम उठ गई। तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवाती हूँ। तुम कल से सो रही हो, तुम्हें भूख लगी होगी। तृषा फिर से बाहर चली गई और 5 मिनट में खाने की ट्रे लेकर आई। काजल अभी भी बेचैन थी, लेकिन जब भी वो दक्ष के बारे में पूछती तो तृषा उसकी बात को काटकर दूसरी बात कर देती। काजल को सच में बहुत भूख लगी थी और उसने सारा खाना खा लिया। काजल चलो, कुछ देर वॉक कर लो। लेकिन काजल ने तृषा का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए पूछा, दक्ष कहाँ है? तृषा जम गई। मुझे बताओ तृषा, दक्ष कहाँ है? काजल की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। वो जीजाजी को गोली लगी थी, तो उन्हें रावत मेंशन ले जाया गया है, तृषा ने किसी तरह कहा। तभी रामा भी दौड़ते हुए आया और काजल को गले लगा लिया और कहा, तुम थी हो। काजल ने रामा को देखा और जो बाहर हुआ वो उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फ्लैशबैक। चिराग काजल को खींचते हुए मेन गेट के बाहर ले गया। काजल उसकी पकड़ से निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी और दक्ष की बहुत चिंता हो रही थी। छोड़ो दक्ष, छोड़ो। यू बास्टर्ड, छोड़ो मुझे नहीं जाना। काजल चीख रही थी, लेकिन चिराग को उसकी आवाज बहुत मीठी लग रही थी। रामा तो जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर काजल की शादी अटेंड करने आ रहा था, लेकिन उसे काजल की चीखने की आवाज आई। रामा डर गया और आवाज की तरफ दौड़ पड़ा। चिराग, ये जिंदा है। वो काजल को खींच रहा था और काजल की हथेली में गर्दन में प्रेशर के दाग भी पड़ गए। रामा अचानक चिराग के सामने खड़ा हो गया और डरते हुए कहा, तुम क्या कर रहे? छोड़ दो मेरी बहन को। उद्धरण चिन्ह। तुम्हारी बहन, हटो मेरे रास्ते से। उद्धरण चिन्ह। अभी भी चिराग को तीनों परिवार के गार्ड्स ने घेरा हुआ था, लेकिन काजल तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था। तब तक कुणाल भी बाहर आ गया।